नमस्कार, एसबीसी टाइम्स से मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। देवरी खवासा में ग्रामीणजनों ने मांगी थी मन्नत, कोरोना काल में नहीं हुई एक भी मौत, मन्नत पूरी होने पर एक साथ करवाया मुंडन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। साल 2021 जाते जाते ठंड का कहर बरपा रहा है। वहीं नए साल की शुरुआत में भी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मंदसौर जिले में मंगलवार रात को हुई बारिश के बाद से ही तापमान का पारा लुढ़क गया है। इस दौरान 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं गुरुवार एवं शुक्रवार को जिले भर में शीतलहर के साथ ही घना कोहरा छाया रहा। हालात ये रहे कि चालक वाहनों की लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में आते जाते दिखे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। वहीं घनी धुंध व कोहरे से फसलों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। मौसम विशेषज्ञों ने भी नए साल की शुरुआत में घना कोहरा और ओस पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह शाम कोहरा छाया रह सकता है। वहीं रात में सर्द हवाएं चलेंगी। नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगी। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने जिलेवासियों को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं देते हुए नववर्ष का उत्साह कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाने की अपील की। साथ ही उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी। शुक्रवार को मंदसौर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने एसबीसी टाइम्स के माध्यम से सभी जिलेवासियों को आगामी नववर्ष 2022 की बधाई शुभकामनाएं दी। वहीं कहा कि सभी जिलेवासी नववर्ष का उत्साह रात 11 बजे से पूर्व कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाएं। रात 11 बजे बाद कोरोना कर्फ्यू लागू है, लिहाजा आप सभी नियमों का ध्यान रखते हुए वर्ष 2021 को विदाई दें। वहीं नववर्ष 2022 का स्वागत करें। वहीं चेतावनी देते हुए एसपी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिले में नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही अपने संदेश में एसपी सुनील कुमार पांडे ने आमजन से अपील करते हुए ये भी कहा कि यदि आप नववर्ष 2022 में अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो नशे से दूर रहें, नशे का त्याग करें। एसपी पांडे ने दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि अधिकतर दुर्घटनाएं नशे के कारण होती है, लिहाजा इस नववर्ष में सभी को नशा मुक्ति का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, जो समय अभी पिछले दिनों निकला है और जिस तरह से कोरोना का प्रकोप रहा है और जनता ने झेला है, इन परिस्थितियों में हम सबसे अनुरोध करेंगे, अपने शहर वासियों से, जिले वासियों से, सभी संभ्रांत नागरिकों से, कि सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए जो समाज के हित में और व्यक्ति के हित में हो। कोरोना का संकट अभी गया नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखें और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका उपयोग, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। दूसरी बात ये कि हमेशा ये ऐसे ओकेजन पे लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो रेस ड्राइविंग में तेज़ गाड़ी चलाने के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल शराब पी के गाड़ी न चलाएं और कोई भी सेलिब्रेशन केवल शराब पीने से नहीं होता। तो मेरा ये भी रहेगा कि आप बिल्कुल नशे का उपयोग ना करें, किसी कीमत पे ना करें, और अगर अपने घर से आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस निश्चित रूप से चेक करेगी और आपका सेलिब्रेशन भी संकट में पड़ जाएगा। तो और कहीं पे अगर इस तरह की एक्टिविटी आपको दिख रही हैं जहाँ पे दारू लोग पी रहे हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म भी ज़रूर करिए, आप हमें सूचित करिए। हमारा नंबर आपके चैनल पे दिखाया ही जा रहा है, कंट्रोल रूम को सूचित करिए, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। के लिए आम लोग जनता से क्या? देखिए, एक तो मेरा एक ये अनुरोध था, आप लोग, मेरा यही रहेगा सभी पूरे जनता से अपील कि आप सौहार्द के साथ कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करें, आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखें, और फिर भी मैं यही कहूँगा कि नशे से दूर रहें। ठिठुरन भरी ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हर व्यक्ति ठंड बड़ी ठिठुरन से बचने के लिए सुबह से ही ताप लगाकर अपने आप को गर्म कर रहा है और इस ठंड भरी ठिठुरन से बचने का प्रयास कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी ठंड के कारण आम इंसान तो अपनी व्यवस्था जमा लेता है, परंतु जो जानवर जंगल में विचरण करते हैं या फिर नगर में रहते हैं, उन जानवरों का क्या हाल होता होगा। ऐसी ठंड भरी ठिठुरन से बचने के लिए ताप लगाकर जगह जगह दिन भर से ताप तो नजर आ रहे हैं। नगर में सुबह से ही ऐसी ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। मंदसौर के एयर स्ट्रिप पर फ्लाइंग क्लब की शुरुआत हो चुकी है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने शुक्रवार को एयर स्ट्रिप पहुंच फ्लाइंग क्लब का जायजा लिया। कैप्टन सहित ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से चर्चा भी की। मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हवाई पट्टी की सौगात के बाद अब यहां फ्लाइंग क्लब की सौगात भी दी है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मंदसौर की इस हवाई पट्टी पर बाहर से आए बच्चे प्लेन सीखने की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
वहीं ट्रेनिंग दे रहे कैप्टन व टीम ने मंदसौर की हवाई पट्टी और यहां के वातावरण को ट्रेनिंग के लिए अनुकूल बताया। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया शुक्रवार दोपहर हवाई पट्टी पहुंचे और यहां फ्लाइंग क्लब का निरीक्षण किया। वहीं प्लेन की ट्रेनिंग लेने वाले उत्तराखंड से आए बच्चे व फ्लाइंग क्लब के कैप्टन सहित टीम से चर्चा की। विधायक सिसोदिया ने इसे बड़ी सौगात बताते हुए क्षेत्रीय बच्चों से भी फ्लाइंग क्लब का हिस्सा बनने की अपील की। वहीं कहा कि ये एक रोजगार का भी अच्छा अवसर है, इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होता दिखेगा। वहीं कैप्टन सुमित सिंह ने चर्चा करते हुए बताया कि यहां कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि 6 से 9 महीने में पूरा होगा। मंदसौर को इसलिए चुना गया है कि मंदसौर का मौसम फ्लाइंग को लेकर काफी अनुकूल है। वहीं विजिबिलिटी भी यहां हर समय बेहतर रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रात्रि उड़ान के समय यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग प्लेन पर टॉर्च डालते हैं, जिससे कि टॉर्च की रोशनी पायलट के भी चेहरे पर जाती है, जिससे दुर्घटना का डर रहता है। मीडिया के माध्यम से कैप्टन सुमित सिंह ग्रामीण जनों से रात्रि के समय प्लेन पर टॉर्च न डालने की अपील कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारी मांग पर जो घोषणा करी थी, घोषणा के अंतर्गत मंदसौर में अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रनवे वाली 2.5 मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे रनवे का हमारा ये एयरस्ट्रिप हवाई पट्टी न केवल बनकर के तैयार है, बल्कि आज एक कॉलेज के रूप में, प्रशिक्षणार्थियों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में ग्लोबल कनेक्ट जो एविएशन सर्विस है प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक काम मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोक निर्माण विभाग मंदसौर ने इसके निर्माण कार्य को न केवल समय सीमा में पूरा किया है, बल्कि बाद में भी जिस प्रकार से बाउंड्री वाल की हमको आवश्यकता थी वो हमने लगभग पूरी करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान के लगभग 16 बच्चे, विशेष करके उत्तराखंड के 16 बच्चे भी यहाँ आकर के और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तमाम चैनलों के माध्यम से मंदसौर ज़िले के, नीमच ज़िले के, रतलाम ज़िले के उन युवाओं को भी मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि इतनी बड़ी सौगात जब यदि मिली है और फ्लाइंग क्लब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और बाहर के बच्चे आकर के यहाँ पर जब सीख रहे हैं, तो आप भी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। और इसके कारण से एक आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि युवा रोजगार से जुड़े, तो ये सिर्फ हवा में उड़ने के लिए या उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। अगर 200 घंटे वह बच्चा इन फ्लाइंग क्लब के माध्यम से अगर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, तो निकट भविष्य में वो अपनी उड़ानों को उड़ान भरेगा और उसको स्थायी रोजगार भी मिलेगा। और जब इतना बड़ा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने किया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि लगभग 10-11 करोड़ का हमारा टेंडर इस हवाई पट्टी को लेकर के निकला था और 4-4.5 करोड़ का हमारा बाउंड्री वाल को लेकर के निकला था। और अभी भी इसमें लगातार निर्माण की जो नई हमारी आवश्यकता है धीरे धीरे पड़ेगी। जिस प्रकार से भी पायलट्स को रेस्ट के लिए, VIP को रेस्ट के लिए हम रेस्ट रूम यहाँ पर देंगे, एक तरह से हमारा जो विश्रांति गृह होगा वो भी हमारा प्रपोजल में है, उसकी स्वीकृति भी हमको प्राप्त हो गई है। आज जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि लगभग 16 बच्चे यहाँ पर आकर के और मंदसौर में रह करके और मंदसौर की न केवल सरजमी पर भी और सर आसमान पे भी, अभी आपको लगेगा तो मंदसौर में लगातार यहाँ पर हमारे जो स्टार्ट हुआ है ये फ्लाइंग क्लब, इसकी उड़ानें आपको दिखती चली जाएगी। कैप्टन साहब ने जो ध्यान आकर्षित किया, मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र है, 3-4 जो छोटे गाँव हैं, विशेष करके अघोरिया, मिर्जापुरा, बादाखेड़ी और भालोट, यहाँ के ग्रामीण लोग इन हवाई जहाज को, इन प्लेन्स को, यहाँ हमें वैसे तो पूरा सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल, फ्रॉम एवरी एंगल वी हैव फुल सपोर्ट। दिक्कत हमें सिर्फ आती है एक तो फ्लाइंग में, कि जब रात्रि उड़ान लेते हैं नाइट फ्लाइंग के दौरान, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाज पहली बार उड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो लोग टॉर्च मारते हैं और कई बार पायलट की आंखों में भी टॉर्च चली आती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से। तो ये कृपया सबको बोलिए, सबको ये बात से आगाह कराइए कि हवाई जहाज़ के ऊपर रात्रि के समय टॉर्च नहीं मारनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम बेसिकली कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि DGC अप्रूव्ड कोर्स है। इसमें बच्चों को 200 घंटे करने होते हैं, उनको DGC के पेपर्स पास करने होते हैं। इसमें 6 से 9 महीने का समय लगता है अप्रॉक्सीमेटली। और मंदसौर आने की एक वजह ये थी कि यहाँ मौसम फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए बड़ा अनुकूल है। यहाँ पे हवाएं हैं जो अगर आप देखें, अभी भी उधर देखें तो रनवे के अलॉन्ग चलती हैं, तो इसके लिए बच्चों को फ्लाइंग सीखने में बड़ी आसानी रहती है। और दूसरा यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि विजिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरदर्शिता, यहाँ से बहुत दूर तक दिखाई देता है। कम से कम यहाँ 7-8 किलोमीटर विजिबिलिटी रहती है।
जबकि अगर आप देखें उत्तर भारत में स्पेशली प्लेन्स वगैरह में विजिबिलिटी इतनी हर समय नहीं होती है। यहाँ तकरीबन पूरा साल विजिबिलिटी 8 से 10 किलोमीटर रहती है। तो क्या प्रीफर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी हमारे पास यहाँ 16 बच्चे तो हमारे जो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो आए हैं, बाकी नए एडमिशन हैं और जो हमारे बाकी ट्रेनिंग वाले कोर्सेज होते हैं उनके बच्चे आते रहते हैं। 6-7 बच्चे वो आते एक समय पे होते हैं। उसके अलावा बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा तहसील के ग्राम देवरी खवासा के युवाओं ने सामूहिक रूप से मुंडन करवाया। शुक्रवार को इस मुंडन कार्यक्रम में 15 से 70 वर्ष आयु तक के लोगों ने सहभागिता की। दरअसल ग्रामीणजनों ने कोरोना काल में देवनारायण मंदिर पर मन्नत मांगी थी कि यदि गांव में कोरोना महामारी की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी तो सभी युवा सामूहिक रूप से मुंडन कराएंगे। इसी मन्नत को पूरी करने के लिए आज गांव के प्रत्येक युवा व वरिष्ठ आगे आए और उन्होंने सामूहिक रूप से मुंडन कराया व पूरे गांव के सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। गांव में 96 लोगों ने एक साथ मुंडन करवाया। साथ ही सभी मंदिरों पर जुलूस के साथ पहुंचकर माला चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की कि इस आयोजन में गांव के सभी ग्रामीणजनों ने हिस्सा लिया व सामूहिक प्रतिभोज करवाया। SBCN के लिए मनासा से मंगक कुशवाहा की रिपोर्ट। देवरी खवासा के यहाँ युवा साथी बैठे थे तो एक ऐसी लहर चली थी दूसरी कि आज देखो तो भाटखेड़े में इतने शांत हो गए, आज देखो तो वहाँ इतने हो गए। कोविड में मरने वाले की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि घर से बाहर निकलना भी एक समझने लगे थे कि क्या करें। और देवरी खवासा में भी वो आ चुकी थी तो यहाँ युवा मन्नत मानी कि अगर देवरी खवासा में जनहानि अगर नहीं होगी तो हम मुंडन करवाएंगे और देवरी खवासा पूरे को सामूहिक भोज करवाएंगे। औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब एक सामूहिक भोज करेंगे और हम मुंडन करवाएंगे। कोरोना काल में कितने पॉजिटिव हुए थे देवरी खवासा? कोरोना काल में यहाँ 2500 की जनसंख्या है टोटल मिला के, लेकिन कम से कम 25-30 तो इतने पॉजिटिव हो चुके थे कि क्या मालूम परमात्मा उनको जाने के योग हो गए थे, लेकिन इस की वजह से नहीं गए ये मानना है। हमारे पास में बंकट जी पाटीदार खड़े हैं, ये तो इतने हो गए थे कि वास्तविक में उन्होंने भी डर लग लगा की गई थी। मन्नत एक सामूहिक मांगी थी कि जो भी श्रद्धा से यहाँ मुंडन करवाएंगे तो करीबन 70-75 मांगी थी और 70-75 लोगों ने मुंडन भी करवाया। इन मन्नत में कितने युवा शामिल हुए? लगभग मुंडन में कम से कम 200 युवा शामिल है और 75 लोगों ने मुंडन करवाया। सर कोविड-19 जो आया था तो उसमें एक दहशत हो गई थी कि बहुत लोग जा रहे हैं परमात्मा के घर, तो हमने भी ईश्वर से कामना की कि हमारे गांव में अगर जनहानि नहीं होगी तो हम खुशी खुशी मुंडन करवाएंगे। जैसे तिरुपति करते हैं ना, इसी तरह मुंडन करवा के एक ग्राम का सहभोज भी रखेंगे। इस विषय में रखा गया। सवेरे से देव स्थान जहाँ है वहाँ पे हम सवेरे से इकट्ठे हुए और सबने मुंडन करवाया, वहाँ पूजन प्रार्थना की। उसके बाद में सभी दिन भर सभी स्थलों पे घूमने गए थे, सभी धार्मिक स्थलों पे, और उसके बाद में सब भोज का आयोजन हो रहा है। सभी समुदाय के लोग? सभी समुदाय, पूरे गांव के प्रत्येक परिवार से। अच्छा, जुलूस वगैरह भी निकाला गया था? निकाला ना, उसके बाद में जुलूस निकाल के पूरे गांव में घूमे, सभी की जगह सभी धार्मिक स्थलों पर अपना अपना नृत्य किया। उसके बाद बीमारी के कारण थोड़ा युवा साथियाना बोलमा करती तो बढ़िया विषय में गाँव में जुलूस निकालियों ने भोजन करायो और समाज का
एक ही जगह भोजन करने से तो लोग दुख में मुंडन कराते हैं। हाँ, लोग दुख में कराते हैं या सुख में कराते हैं। ये अल्लाह परमात्मा की मेहरबानी हुई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।